जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब से कुछ देर पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मस्जिद सुबहानुल्लाह, भावलपुर, अहमदपुर ईस्ट के इलाके में, कोटली के पास और मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे हैं। 9 मकामात पे अटैक किया है। मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भावलपुर में वहां पे हमला किया गया और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इससे पहले मौजूद थी। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अभी इस वक्त हमले की इतलात आ रही हैं। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, डीजी ISPR साहब ने भी उसको कंफर्म किया है। भावलपुर में हमला हुआ है, उसके साथ साथ कोटली का कोई इलाका है और मुजफ्फराबाद में भी कहीं पे अटैक हुआ है। भावलपुर के हवाले से बताया जा रहा है कि मस्जिद सुबहान है, उसको भारत ने निशाना बनाया है। तो एट दिस टाइम वी कैन कंफर्म दिस, जिस वक्त मैं आपसे ये लाइव व्लॉग में बात कर रहा हूं, भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी खबर है। तो वो जो एक खतरा मंडला रहा था, अब वो एक खौफनाक ख्वाब जो है वो हकीकत बनकर सामने खड़ा है। और आज रात गए ये हमले किए गए हैं भारत की जानिब से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ टारगेट्स हैं जिनके ऊपर मिसाइल दागे गए हैं। क्योंकि बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ये कि बहुत ही पॉपुलेटेड इलाकों में ये मदारिस थे जहां पर हमले किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नुकसान भी हुआ है, जानी भी और माली भी। हालांकि इसका इस वक्त खमीना लगाना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे वो कहा जाता ना कि शेर आ गया और बार बार कहा जाता है, तो यही सूरत हाल कई दिनों से जारी थी कि आज हमले होंगे, अब हमले होंगे, होने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ ये डराया जा रहा है और शायद कोई इस तरह का हमला नहीं होना। और आज शाम तक भी यही सूरत हाल थी कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। लेकिन जो भारत ने हमले किए हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा रेड लाइंस क्रॉस की हैं उसने, और तवक्को से ज्यादा उसने भारी अटैक किया है ये। और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं उसने निशाने पर रखे हैं। ये बहुत अजीबोगरीब और खौफनाक सूरत हाल है। उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल लगे। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय त्यारों ने ये हमला किया है, लेकिन डीजी ISPR साहब ने ये क्लेम किया है कि ये जो भारतीय त्यारे हैं ये पाकिस्तान की हदूद में नहीं आए, इन्होंने अपनी ही हदूद से हमला किया है, अपनी ही सरजमीन से भारतीय त्यारों ने पाकिस्तान के अंदर ये हमला किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये हमला हुआ है और उन्होंने ये हमला कर दिया है। उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल लगे और उन्होंने आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वो, जिसे आप कह सकते हैं, टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के त्यारे इस वक्त फजा में जा चुके हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है। इसलिए कि ये कोई छोटा अटैक नहीं है, ये बहुत बड़ा अटैक है जो भारत की जानिब से किया गया है। किसी एक जगह पे उन्होंने नहीं किया, कोटली आजाद कश्मीर में किया, उसके अलावा साउथ पंजाब भावलपुर में किया। उस हवाले से खबर ये आ रही है कि मौलाना अजहर मसूद साहब जो हैं, जो माजी में गालिबन भारत में कैद भी रह चुके हैं, उनका कोई ऑफिस वगैरह है भावलपुर में, उसको निशाना बनाया गया, किसी मस्जिद को निशाना बनाया गया और ये मिसाइलों के जरिए ये निशाना बनाया गया। अब पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ना सिर्फ भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल से अटैक किया है, बल्कि भारत ने अब एक अटैक कर दिया है बॉर्डर क्रॉस करके। इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की है भारत ने और पाकिस्तान के अंदर आके जो सेटल्ड एरिया है वहां पे हमला किया है। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा और भरपूर जवाबी हमला भारत को दिया जाएगा। रात गए इस वक्त ये जो हमले हुए हैं उसके बाद पूरे मुल्क में एक जाहिर है खौफ हरास और अजीब बेचैनी का आलम है। अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है, बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं और खास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। जैसे कि बहावलपुर में खास तौर पर मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है उसको निशाना बनाया गया है। इसी तरह कोटली में मस्जिद धमोल जो है यहाँ पर इसको निशाना बनाया गया है और इस मस्जिद के शहीद होने की इत्तलात हैं। इसी तरह मुरीद के में भी जो मदरसा है जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद साहब का मदरसा है, यहाँ पर या और जो मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वहां पर ये दागे गए मिसाइल
और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो मदारिस हैं निशाने पर लिए गए हैं और इनको जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसका कुछ अंदाजा ऑलरेडी था कि इन इलाकों को या इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से मौलाना मसूद अजहर का जो बहावलपुर में ये मदरसा था इसको खाली करवा लिया गया था और भी कई इलाके ऐसे थे जहां पर खदशा था कि हमले हो सकते हैं, भारत टारगेट कर सकता है, तो उन इलाकों को खाली करवा लिया गया था, जिसकी वजह से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद जानी नुकसान जो है वो कम हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहावलपुर की जो सूरत हाल है वो खासी ज्यादा खौफनाक है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं। अच्छा, DGHPR साहब अभी टीवी पे आए थे और उन्होंने आके टीवी पे ये बताया है कि इसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान खुद चुनेगा कि किस वक्त कब इसका जवाब दिया जाए। लेकिन कि पाकिस्तान पे जो हमला हुआ था उसमें इंडिया के सारे पायलट सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, सबके सामने है खबर कि पायलट सेफ हैं। हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट जिसे बोलते हैं प्रिसिशन स्ट्राइक मारी, ऐसी स्ट्राइक मारी जिसमें पाकिस्तान को औकात दिखा दी गई। पाकिस्तान की हालत इस समय यह है कि पाकिस्तान के गले से नहीं उतर रही कि हमें मार दिया गया है। उसको ये लग रहा था कि न्यूक्लियर थ्रेट दिखा के पाकिस्तान कहीं पे अपने आप को बचा सकता है, नहीं बचा पाया। जहां पे 9 जगह स्ट्राइक मारी है गवर्नमेंट ने, यानी कि इंडिया ने बहुत पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि 9 जगहों का हमारे पास आ गया है ब्यौरा, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक मेरे पास ब्यौरा और आया है, वो ये कि हो सकता है कि इसमें हाफिज सईद बच गया होगा, हो सकता है बच गया हो भाई। ऐसा हमने तो ये नहीं बोला था, हम तो पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे ना, हम सबक सिखा रहे थे कि पाकिस्तान अगर तुम आतंकी पालोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम हमला उन आतंकी कैंप्स पे करेंगे। ये खबर अभी तक क्लैरिटी से नहीं आई है कि हाफिज सईद बचा है कि नहीं, लेकिन हाँ मरा हो तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आतंकवादी जिंदा मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या, पाकिस्तान को भी पसंद नहीं है और इंडिया को भी पसंद नहीं है। पाकिस्तान खुद भी हो सकता है कि चाहता हो कि हाफिज सईद मर जाए, लेकिन हम उसको कहीं पे भी अगर आज बच गया तो बेटा कितने दिन जाए, है ना, कितने दिन, बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी। देखिए, आपने जो बताया कि वन ऑफ द डीपेस्ट स्ट्राइक किया 1971 के बाद, तो एक तरह से भारतीय एयरफोर्स की जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो बोस्ट कर रहा था हमारी जो एयरफोर्स है पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है, तो उसकी तो पोल खुल चुकी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जो एयरफोर्स है वो ज्यादा बात नहीं करती है, वो डेमोन्स्ट्रेट करती है। आज उन्होंने दिखा दिया है। और अभी एक और एक खबर आई है कि लश्कर ए तोयबा का जो एक टेररिस्ट है मुदस्सर, वो मारा जा चुका है। और एक तरह से आप ये देखेंगे कि अब पाकिस्तान के अंदर उनकी फोर्सेस बॉर्डर की तरफ जा रही है। पंजाब के अंदर बताया जा रहा है कि उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स है, टैंक्स है, वो अभी बॉर्डर की तरफ उन्होंने उतार दिए हैं कि दिखाने के लिए कि हम भारत के ऊपर हम कार्रवाई करने वाले हैं। ये सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारतीय फोर्सेस रेडी है इन लोगों का कचूमर निकालने के लिए। अगर ये बाई चांस इन्होंने कोई अगर किया, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, तो इनका जो होगा वो सोच भी नहीं पाएंगे। अच्छा, एक हमारे व्यूअर है जो इनका तो दिखाने लायक बनता है, जो सगान, ये बोल रहे हैं बांग्लादेश जो रिटेलिएट, वाकई में ये दिन आ गया है। पाकिस्तान को हम मारे और बांग्लादेश रिटेलिएट करे, पाकिस्तान कर भी नहीं सकता। खैर क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ सारे के सारे, इतना फास्ट हमारे स्क्रॉल कर रहे हैं। प्लीज कमेंट आप करते रहें, कोई टेंशन नहीं है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उमेश जी, हम एक चीज और, पाकिस्तान अब झूठ बोलने पे आ चुका कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए, इतने प्लेन गिरा दिए, इतना गिरा दिया, जबकि उसका अपना J-17 गिरता हुआ देखा है, हमारे पास वीडियो है उसके अपने प्लेन। हम तो बाहर नहीं गए थे ना, हम तो उनके कंट्री में नहीं, वो हमारे कंट्री में आया रिटेलिएशन करने, उनका प्लेन हमारे कंट्री में गिरा, हमारे पास उसका मलबा है, हमारे पास उसका प्लेन है, हमारे पास उसका सब कुछ है। हमारा एक भी प्लेन गिरा तो उन्हें कैसे पता, नीचे गिर रहा है ना, प्लेन गिरता तो उन्हें दिख रहा है, वो उन्हें कैसे पता? ये झूठ बोल के क्या वो नैरेटिव फैला रहा है पाकिस्तान? देखिए, अभी बात ये आ रही है इंडियन मीडिया की तरफ से कि इवन एनडीटीवी बोल रहा है कि मोर टेरर हाइडआउट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये एक फेज 1 ऑफ द स्ट्राइक था, फ्यूचर में भी स्ट्राइक्स कैरी हो सकती है। तो इंडियन मीडिया जैसे टाइम्स नाउ है, एनडीटीवी के शिव अरोर है, वो उन्होंने ये खबर दी है।
और आपको ये भी बता देता हूं कि पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार है। अगर 10 बजे तक तो वो बोलेंगे कि हमने सारी इंडियन एयरफोर्स की सारे प्लेन को उड़ा दिए हैं, तो इनके नंबर बढ़ते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पहलगाम हमले समेत तमाम आतंकी हमलों का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक की है। एक साथ 9 ठिकानों पर किए गए हमले में 80 से 90 आतंकी ढेर किए गए हैं। भारत ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने उस सिंदूर का बदला लिया जो आतंकियों ने 22 अप्रैल को खून बहाकर किया था। आतंक के जिन 9 ठिकानों पर वायुसेना ने निशाना बनाया उसमें शामिल है बहावलपुर, मुदिरके, गुलपुर, भिम्बर, चाक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।